पुणे शहर में एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिस घटना को किसी ने भी सुना वह बिल्कुल दंग रह गया, हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक 26 साल की लड़की के साथ एक चर्चित बस स्टेशन पर रात भर तक रेप हुआ। और इतना ही नहीं, उस आरोपी ने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि एक बस स्टेशन पर जहाँ पर कई सारे यात्री पहुँचते हैं अपनी यात्रा करने के लिए, और वहाँ पर एक 26 साल की लड़की के साथ रेप हुआ और किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं, और आपकी कुछ भी प्रतिक्रिया हो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। महाराष्ट्र का ही एक शहर है पुणे, और उसी के पास एक सबसे ही बड़ा बस स्टेशन है जिसका नाम है स्वारगेट, और वो तारीख थी 25 फरवरी 2025। सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे थे, और उसी इलाके की रहने वाली एक 26 साल की लड़की जो कि पुणे में ही रहकर नौकरी करती थी, और उसका जो घर था जो कि था पलटन के पास सितारा ज़िले की रहने वाली थी। और तभी वह 25 फरवरी 2025 तकरीबन सुबह के 5 बजे अपने घर से निकलती है जो कि स्वारगेट बस स्टेशन के लिए। और जैसे ही वह पहुंचती है बस स्टेशन पे और वहां पर खड़ी हो जाती है, अब वह देखती है कि जो उसके ज़िले जाने वाली बस है वह कहाँ पर है, और वह अभी खड़ी ही थी तभी एक शख्स आता है और कहता है, दीदी आपको कहाँ जाना है। तो वह लड़की कहती है, मुझे जो कि पलटन है वहाँ जाना है, मैं उसके लिए बस देख रही हूँ। तभी वह शख्स कहता है, दीदी यहाँ पर वह बस नहीं आती है, इसके तकरीबन 20 मीटर दूर पर वहाँ पर पलटन जाने के लिए बस खड़ी है, आप वहाँ चलिए। तभी वह लड़की कहती है कि मैं आज पहली बार यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं महीने में 2 से 3 बार जाया करती हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है बस यहीं से मिलती है। अब फ़ौरन ही वह शख्स कहता है, दीदी मुझे 10 साल यहीं पर हो रहे हैं, और मैं आपको क्या गलत बताऊँगा क्या? अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप यहीं खड़ी रहिए। वह शख्स जाने लगता है। तभी वह लड़की 26 साल की पूछती है, बताइए भैया कहाँ पर बस मिलेगी, वहाँ मैं चलती हूँ। और वह लड़की उस व्यक्ति पर भरोसा करती है, उसके साथ कुछ दूरी यानी 10 से 20 मीटर दूरी पीछे जाती है। वहाँ पर 4-5 बसें खड़ी थी, और तभी वह शख्स कहता है, वो जो सामने बस खड़ी है वही पलटन सितारा ज़िले जाएगी। अब जब लड़की वह देखती है कि उस बस में ना तो लाइट जल रही ना तो कोई व्यक्ति है, तभी वह लड़की उस शख्स कहती है, इसमें बस के अंदर तो कोई बैठा भी नहीं है, और मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। वह शख्स कहता है कि रात को चल कर यह बस आई है, ज़्यादातर यात्री लाइट बंद करके उसमें सो रहे हैं, और अभी आधे घंटे में यह चलेगी, आप भी जाइए अपना सामान रखिए जाके, और वहाँ पर कोई सीट देखकर बैठ जाइए जाके। अब फ़ौरन ही वह महिला यानी लड़की पहुंचती है बस में, और देखती है इसका दरवाज़ा बंद है। तो वह शख्स से कहती है, इसमें दरवाज़ा बंद है। वह शख्स पहुंचता है, उसका दरवाज़ा खोलता है, वह लड़की बस में चढ़ती है। एक अंदर केबिन बना था, जैसे ही केबिन खोलती है देखती है उस बस के अंदर कोई नहीं है, और जो वह शख्स था पीछे से चढ़ता है, उस केबिन को बंद करता है और उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। जब वह लड़की विरोध करती है तो उसके हाथ पैर पकड़ लेता है, और उसके साथ मनचाहे तरीके से वह संबंध बनाता है। तब तक संबंध बनाता है जब तक उसकी इच्छा नहीं भर जाती, यहाँ तक कि वह लड़की 26 साल की उस शख्स के सामने हाथ पैर जोड़ रही थी या दुआही दे रही थी कि आप मेरे भाई जैसे हैं, आप मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, और मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे ऐसा मत करिए। वह शख्स यह सब बातें कुछ भी नहीं सुनता है, और उस लड़की के साथ वह अपनी पूरी भूख मिटाता है। तब तक भूख मिटाता है जब तक उसका मन नहीं करता है, और फिर इसके बाद वह शख्स अपने कपड़े पहनता है और उस लड़की को भी कहता है तुम भी कपड़े पहन लो, और उसके बाद दोनों नीचे उतरते हैं। वह शख्स उस लड़की से कहता है,
जो भी तुम्हारे साथ इस बस के अंदर हुआ है इसका तुम किसी से जिक्र नहीं करोगी। अगर तुमने जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुमको भी मार सकता हूँ और जो तुम्हारे घर वाले हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। अब वह लड़की डर जाती, सहम जाती। पहले तो बस से वह उतरती है, नीचे बैठती है। आधे घंटे बैठने के बाद उसको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस लड़की के साथ इतनी बड़ी अनहोनी घटित हुई थी कि एक अजनबी शख्स ने उसके साथ रेप किया और इसके बाद धमकी दी। अब मानो उसका दिमाग तक नहीं काम कर रहा था। तभी कुछ देर बाद ही एक बस और दिखाई देती है। जब वह शख्स से पूछती है बस कहाँ जाएगी, तो पता चलता है यह बस पलटन जो कि सितारा जिले जाएगी। और फ़ौरन ही वह 26 साल की लड़की अपनी दोस्त को फ़ोन मिलाती है और उसको पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है कि मैं घर से 5 बजे निकली थी और थोड़ा रात का समय था। और तभी एक शख्स आता है और कहता है दीदी यहाँ से बस नहीं मिलेगी। मैं उसके बहकावे में आती हूँ, मैं जाती हूँ थोड़ा पीछे, वहाँ पर एक बस खड़ी थी और वह मुझे वहाँ बस के अंदर ले जाता है। मेरे साथ वहाँ वह घंटों घंटों तक रेप करता है। और इतना ही नहीं, बाद में पता चला वहाँ से महज जो पुलिस चौकी थी वह 100 मीटर दूर की थी और उस बंदे को उस पुलिस चौकी का खौफ भी नहीं था। इसके बाद वह दोस्त कहता है अपनी दोस्त से जिसके साथ यह घटना घटित हुई थी, कहता है तुम सीधे थाने जाओ और उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। और वह महिला पहुंचती है थाने में जैसे ही पुलिस वाला उस महिला को देखता है, पूछता है आपको क्या हो गया, क्या आपका कोई सामान चोरी हो गया जिसकी आपको कंप्लेन कराना है। वह लड़की देखकर पुलिस वालों को रोने लगती है, कहती है मेरी इज्जत आबरू सब लूटी गई है और एक शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुरंत ही पुलिस वाला पूछता है आपके साथ क्या हुआ, तभी कहती है वह लड़की कि मैं बस पकड़ने के लिए स्वारगेट बस स्टेशन गई थी। वहाँ पर एक शख्स आता है और वह मुझसे कहता है दीदी यहाँ पर बस नहीं आती। मैं उसके बहकावे में आती हूँ, वह मेरे साथ रेप करता है और मेरे को धमकी दिया है कि अगर तुम पुलिस के साथ सामने गई और तुमने मुझे बताया तो मैं तुमको मार दूंगा। अब जैसे ही पुलिस वाले उस पीड़िता की बयान सुनते हैं, उसको मेडिकल के लिए भेजते हैं और जितने भी कैमरे 100 से ज़्यादा कैमरे लगे थे बस स्टेशन पे, सब पे उस आरोपी की पहचान की जाए। पता चलता है वह आरोपी का नाम है जिसका नाम है दत्तात्रेय, जो कि एक अपराधी है जिसके ऊपर चैन स्केचिंग का मुकदमा दर्ज है और कई और गंभीर धाराएं उस पर दर्ज हैं। अब पुलिस उसको चिन्हित करती है और उसके गांव तलाशती है। अब पुलिस की 8 टीमें बनाई जाती हैं उस आरोपी को पकड़ने के लिए और पुलिस भी अभी तक दबिश दे रही है। अभी वह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, वह जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएगा और फिर और सारे तथ्य खुलेंगे। आखिर एक 26 साल की लड़की के साथ जो घटना घटित वह वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इतने पॉश इलाके में जहाँ पर बस स्टेशन है वहाँ पर इतनी बड़ी घटना होना वह वाकई में शर्मसार है। आपको कुछ वो इस कहानी के माध्यम से जवाब हो तो ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।